हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और हम बात करेंगे सीटेट मैथ्स, जो कि आज का चैप्टर है आपका वेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर करते हैं, और जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। और इसलिए आपके लिए एक वीडियो सफिशियंट है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित रूप से माने कि आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ्स से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है नहीं? चलिए बात करते हैं हम आज के सेशन की। इसमें देख लेंगे हम, एक जानते हैं कि एक 1 kg, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। ये जान लेंगे, ठीक है। अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 की घात 3 ग्राम। यहाँ से पूछ लिया जाएगा तो -3 kg आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लीटर में कितने घन मीटर, 1 लीटर पानी का भार है, 1 किलोग्राम है, कितने घन मिलीलीटर आपका पानी का भार? पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन देखिए, 1000 1000 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है नहीं? कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 से भाग करेंगे अगर हम 1 को तो 0.1 ही आएगा आपका। ठीक है नहीं? तो इसलिए सीधा सीधा 10 हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है नहीं? वो क्यों हो जाएगा? देखिए 1 लीटर में भी आपका 1000 होगा, और इधर भी आपका 1000 होगा। ठीक है नहीं? तो इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। अगर इसे 10 ले लेंगे और इधर 1, तो ये आपका 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को आपका कितना लिख सकते हैं? 0.1। तो इसलिए सीधा सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा और दूसरी चीज तो ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे आईओ क्वेश्चन है। और सीटेट में क्वेश्चन रिवीजन रिपीट होते हैं, है ना? देखिए रिवीजन अगर जितने भी लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर सेट हैं आपके, जितने भी सेट है आपके, अगर सबको आप लगा लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। एक तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको ये कंफर्म हो जाता है किस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि टाइप क्लियर हो जाता है। दूसरा आपका जो प्रैक्टिस लगाने से हमारे लोगों की स्पीड अच्छी आ जाती है ना? अगला है 19 किलोग्राम 50 ग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना है। तो जैसा कि हमने बताया था, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है आपका? 1000 ग्राम होता है। हमें किसे चेंज करना है? तो 19 kg 50 ग्राम को। तो 19 kg तो 19 × 1000 हो जाएगा, +50। तो ये हो जाएगा आपका 19,000 +50। तो इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 19,050। किस में आएगा? आपका ग्राम में आएगा। देख लेंगे ऑप्शन कौन सा। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका 19,500, ये नहीं होगा। 19,050 ये हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आपका जो होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है नहीं? बगैर तीसरा ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, चौथा रॉन्ग। तो मैं समझ रहा हूं अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो देखिए जितने टाइप से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उससे बाहर या कोई नया टाइप आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप इस जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आप उन्हें बार बार देख लें। और ताकि आपसे इस और एक चीज, इससे आपका 1 नंबर पक्का आना है, बिल्कुल कंफर्म आना है। तो इसलिए आप 1 नंबर अपना ना छोड़े। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही है ना? एक 72 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने में किया जाता है? 2 में। यदि एक भाग दूसरे का 1/5वां भाग है तब लंबा भाग मीटर में क्या है? देखिए मान लो एक भाग मान लिया हमने x सेंटीमीटर का है, ये तो क्या रखा है? दूसरा भाग, तो दूसरा भाग जो है वो कितना हो जाएगा भाई? टोटल कितना है? 72 है। तो दूसरा कितना हो जाएगा? 72 - x। दूसरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 72 - x। आगे बात समझ?
ये आपका सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक भाग दूसरे का 1/5वां भाग है, मतलब ये x जो है पहला भाग जो है दूसरे का 1/5वां, 1/1/5वां भाग मतलब 1/5 किसका है? 72 माइनस एक्स का दूसरे भाग का। तो तिरछी गुणा कर देंगे 5 से, ये 5x हो जाएगा, 72 माइनस एक्स इधर ले आएंगे तो 5 एक कितना हो जाएगा 6x बराबर 72। तो x बराबर आपका जो आ जाएगा 72/6। तो आपका ये हो गया, ठीक है नहीं? तो काट देंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12। 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब पूछा ये गया तब लंबा भाग मीटर में बताना। देखिए x बराबर 12 आ गया तो दूसरा भाग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका भाई? टोटल कितना था 72, इसमें से 12 घटा देंगे, 12 72 माइनस एक्स है तो 12 घटा देंगे, कितना बचेगा 60। ये बचा सेंटीमीटर में। अब हमें किस में चेंज करना है? मीटर में। इसे किससे चेंज करना है? मीटर में। दूसरा भाग या लंबा भाग जो भी है, कोई लंबा भाग, यही दूसरा भाग ही लंबा होगा, है ना? अब ये 60 किसमें है? सेंटीमीटर में। जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इसे 1000 से 100 से क्या कर देंगे? इसे भाग कर देंगे। देखिए एक इधर आप लिख लेंगे, 1 मीटर में आपका कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। आगे बात समझ। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर को अगर करना है तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। 100 से भाग करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 0 से तो 0.6 मीटर। ऑप्शन चेक कर लेंगे, फर्स्ट कितना है? 0.5 नहीं होगा, 0.55 नहीं होगा, 0.6। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये तो चीज पता ही है आपको, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से करें। और बहुत ही कह सकते हैं कि अगर इन क्वेश्चनों को आप लगा लेते हैं तो सीटेट में आपका इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, 390 मीटर, 495 मीटर, 300 मीटर लंबाई की 3 तारों को बराबर लंबाई टुकड़ों में काटे जाते हैं, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? देखिए इस टाइप का अगर कहीं भी आपका क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारी लंबाइयां हमें दे रखी हो, या बहुत सारे टुकड़े दे रखे हो, या कुछ भी दे रखा है, और उसमें ये पूछा कि इसे कि सबसे बराबर लंबाई का टुकड़ा काटा जाए, या इस तरह से कहीं पूछा जाता है, तो उस टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो इस स्थिति में हमेशा आप नोट कर लेना कि हमेशा मासा निकाला जाएगा। क्या ज्ञात करना होगा? हमें मासा ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ। तो इनका जो मासा निकल के आएगा वो देख लेते हैं। अब देखिए मासा क्या है आपका? 390, संख्याएं जो है 495 और 300। ये तो कंफर्म है कि एक संख्या के लास्ट में 5 है, इकाई के अंक क्या है 5। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जिसके इकाई के लास्ट में 0 होगा या और कोई अंक होगा वो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 अंक जो है वो सीधा सीधा केवल किससे कटता है? 5 से कटता है। तो इसका मतलब जो है ये संख्या, इस संख्या जो मासा निकल के आने वाला वो कितना आ जाएगा? ऐसा आएगा जिसका इकाई का अंक क्या हो? मासा वो निकल के आएगा जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो एक ही ऑप्शन आपका, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे बात समझ। वैसे हमें क्या करना पड़ता है? हम इन सभी का मासा हमें ज्ञात करना पड़ता है। ये साधारण तरीके से मैंने बता दिया कि ऑप्शन देखकर हम किस तरह से जो भी क्वेश्चन है अगर उसके ऑप्शन देख लेते तो ऑप्शन से क्वेश्चन किस तरह से हम लगा सकते हैं बिल्कुल सटीक, वो ये बेहतरीन तरीका है आपको, है ना? मासा निकाला गया तो मासा का मतलब ऐसी संख्या जिससे प्रत्येक संख्या कट जाए। तो आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है? 0 और 5 है, 0 और 5 है। तो अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या और 5 है, तो 0 वाली तो आपकी 0 से भी कट जाएगी अगर इकाई का अंक 0 है, और किसी से भी कट सकती है। लेकिन अगर इकाई का अंक 5 है तो वो केवल और केवल 5 से ही कटेगी, ऐसी संख्या से कटेगी जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन थे,
उसमें मात्र केवल एक ऑप्शन ऐसा था जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है, बकाया सभी में किसी में 0 है, किसी में 8 है, किसी में कुछ है। तो एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 5 था इकाई का अंक, वो कौन सा ऑप्शन? तीसरा, जो संख्या कितनी? 15। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 15। आगे बात समझ, क्या समझ में आया? अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसे हम, आप जो भाग विधि होती है या गुणन विधि होती है उससे मासा निकाल सकते हैं, आप देखेंगे बाद में इतना ही आएगा। ठीक है नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। एक चॉकलेट के डिब्बे का वजन 25 किलोग्राम है। कितना है? 25 किलोग्राम। प्रत्येक डिब्बे में 10 पैकेट है, प्रत्येक पैकेट में 20 चॉकलेट है। देखिए एक डिब्बा है चॉकलेट का, डिब्बे का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। यही तो है। अब इसमें डिब्बे, प्रत्येक डिब्बे में, अब इस डिब्बे में 10 पैकेट हैं। कितने पैकेट हैं? 10। तो बराबर 10 पैकेट के हो गया एक। एक पैकेट में 20 चॉकलेट हैं, तो एक पैकेट में कितनी है? 20 से गुणा कर देंगे। अब 20 चॉकलेट है तो कितनी चॉकलेटें होंगी? अब 200। ये करते हैं, प्रत्येक चॉकलेट का वजन कितना है यह मानते हुए डिब्बे और पैकेट का वजन नग डिब्बे और पैकेट का जो वजन है वो नगण्य है, मतलब उसे नहीं माना गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 किलोग्राम जो वजन है वो कितनी चॉकलेटों का है? 200 चॉकलेटों का है। अब हमें कितने का निकालना है? एक का। तो इसका मतलब ये हुआ 200 चॉकलेट। अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारे किसमें है? ग्राम में है, तो हम इसे ग्राम में ही बदल लेंगे। ये 25 किलोग्राम है तो एक चॉकलेट कितना हो जाएगा? 25। अब इसे 1 किलोग्राम मतलब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। जो 200 है वो आपका कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 पंजे 10। 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। ये किस में आ जाएगा? ग्राम में। ये किस में आ गया? आपका ग्राम में। तो आप देख रहे हैं कि क्या, क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर निकल के आया, एक चॉकलेट का जो वजन निकल के आया वो कितना आया? एक चॉकलेट का वजन कितना निकल के आ गया? 125 ग्राम। 100। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये चीज समझ में आ गई भाई। एक डब्बा था जिसका टोटल वजन कितना दे रखा था? 25 किलोग्राम, जिसमें कितने? 10 पैकेट थे। हमने 25 किलोग्राम जो था वजन वो किसके बराबर? 10 पैकेट के बराबर हो गया। एक पैकेट में कितने? 20 चॉकलेट, तो 10 पैकेट गुणा 20 कर देंगे तो 200 चॉकलेट के बराबर हो गया। तो ये टोटल 25 के था, तो हमने 200 से भाग कर दिया, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया, हमारा आंसर आ गया। आगे बात समझ, मैं समझ रहा हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन। एक टंकी के एक चौथाई भाग में 175 लीटर पानी है। यदि इसमें 210 लीटर पानी है तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है? ये पूछा गया है। तो देखो, एक चौथाई भाग में कितना पानी है? 1 लीटर पानी है। तो कितना पानी भरा हुआ है? टंकी का कितना भाग भरा हुआ है ये पूछा गया है ना? तो देखो एक चौथाई बराबर कितना हो जाएगा? 175 हो गया आपका लीटर। तो एक भाग कितना हो गया? एक भाग निकालेंगे। 175 गुणा 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो 30, 4 एकम 4 और 30 7। एक भाग का मतलब समझ रहे हैं? टंकी का पूरा भाग। तो ये कुल वजन है जो टंकी का, टंकी में जो एक चौथाई 175 लीटर पानी था, तो टंकी में जो कुल पानी आएगा वो कितना आएगा? 700 लीटर आएगा। कितना आएगा? 700 लीटर आ गया। आगे बात समझ। एक भाग का मत भाई, कोई चीज होती है जैसे टंकी एक ही तो है, एक चौथाई तो इसका 1/4 कर देंगे, एक तिहाई होता तो 1/3 कर देते,
यही तो हो जाता। तो एक भाग का मतलब जो पूरी टंकी है उसका टोटल कितनी क्षमता है उसकी, 700 लीटर क्षमता है उसमें। कितनी क्षमता? अब इसमें 200 लीटर पानी है, 210 लीटर पानी है, तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है ये पूछा गया है। तो भरा हुआ भाग, तो जितना पानी होगा भाई 210 लीटर है इस समय, तो जो कुल क्षमता है टंकी की, जो कुल क्षमता है उसमें जो कितना पानी अमा सकता है नहीं, जितना पानी उसमें आ सकता है वो कितना आपका 700 लीटर। तो 700 से क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा आपका 3/10, 3/10। अब ऑप्शन चेक, तो 3/10 आपका ऑप्शन पहला ही, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब हुआ कि पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा, बकाया दो तीनों बचे हुए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या समझ आया, क्या समझ आया? ठीक है। एक भाग दिक्कत तो नहीं कर रहा है, एक भाग का मतलब पूरा सा होता है, अगर इसे मानना चाहे तो कुछ एक्स या ए बी सी डी मान सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा करा दिया मैंने, ठीक है। अगला, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है, 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा हुआ है, तो टंकी की क्षमता बताइए। देखिए टंकी की क्षमता ज्ञात करनी है हमें। अब देखो 60 लीटर जो तेल निकालने के बाद टंकी में कितना भाग भरा हुआ है, तो 4/5 भरा हुआ है, भाई 4/5 रह गया उसमें, टोटल कितना था देखिए, पूरा भाग एक होता है, 4/5 हमने निकाल लिया, तो कितना ये किसके बराबर था आपका, ये 60 लीटर के बराबर है। भाई 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी में 4/5 भाग रह गया, इसका मतलब एक भाग, पूरा एक भाग होता है, उसमें से 4/5 घटा दें, तो वही जो शेष बचेगा वही तो 60 लीटर है आपका। तो 5 एकम 5 और 5 - 4, 60 लीटर। तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, एक भाग 5 - 4 एक बचेगा, नीचे 5 इधर 30 गुणा हो जाएगी, 60 × 5 6 × 5 = 30, ये आपका 300 लीटर हो गया। आगे बात समझ, जो उसमें से ये 300 लीटर हो गया, ठीक, उसमें जो था वो 300 लीटर टोटल था, उसमें से निकाल लिया। अब एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है, अब ये तो यहाँ का हो गया, ये इसका आया यहाँ से, तो अब टंकी का भाग जो तेल से भरा हुआ कितना है, मतलब ये जो, भाई उसमें यही तो तेल था, भाई टंकी में टोटल यही तो था आपका 300 लीटर। अब ये 300 लीटर जो तेल है वो कितने के बराबर है, ये 6/7 भाग के बराबर है, 6/7 भाग बराबर कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 300 लीटर के बराबर। तो कुल क्षमता, तो 7, देखिए ये 300 × 7 ऊपर चला जाएगा, और 6 कहाँ जाएगा, नीचे, 6 × 6 = 30, 50 × 7 और 7 × 5 = 35, 350। तो कुल जो उसकी क्षमता होगी कितनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 350 होगी। आगे बात समझ, मैं समझ रहा हूं, अब आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक बस की पेट्रोल की टंकी, एक बस की पेट्रोल की टंकी 3/7 भरी हुई है, उसके बाद पेट्रोल की टंकी में 16 लीटर पेट्रोल भरा जाता है और टंकी भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या होगी, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बस की पेट्रोल की टंकी 3/7 भरी हुई थी,
1/7 भरी हुई थी। इसके बाद पेट्रोल को टंकी में 16 लीटर डाला गया और टंकी भर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/7 है, जो पूरा भाग हमारा कितना टंकी का, मान लो 1 - 3/7, जो खाली होगी वो भाग कितना होगा, यही तो हो जाएगा खाली भाग। किसके बराबर है भाई, जो भरा गया वो खाली वाली में तो भरा गया 16 लीटर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 × 7, 4 कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा भाग, बराबर 16। 4 × 4 = 16। तो एक भाग बराबर 4 × 7, और 7 × 4 = 28 लीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टंकी भर जाती है, तो टंकी की जो क्षमता है, टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, 28 लीटर की थी। आगे बात समझ, जो टंकी की कुल क्षमता थी वो कितनी थी, 28 लीटर थी। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला, एक पंसारी तौलने वाली मशीन पर संतरा और आम एक साथ रखता है। मशीन पर दिखाया गया कुल वजन 12 किलोग्राम है। यदि संतरे का वजन इतना है तो आम का वजन कितना होगा। देखिए कुल वजन कितना था, कुल वजन 12 किलोग्राम। संतरे का वजन 4 किलोग्राम 700 ग्राम, मतलब 4 kg 700 ग्राम। तो आम का पूछा गया है, आम का वजन। तो हम क्या कर देंगे, कुल वजन माइनस संतरे का वजन घटा देंगे, वजन। अब देखो इसे ग्राम में अगर बदल ले या ऐसे ही रहने तो क्या दिक्कत है इसे, है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 kg, और ये कितना आपका 4 kg 700 ग्राम। ये तो आपका, अगर घटाने की बात है तो इस तरह से देखिए, 12 kg को इस तरह से लिख सकते हैं हम, 12,000 किलोग्राम, सॉरी ग्राम, ये ग्राम में लिखा जाएगा। ठीक है, अब 4 kg 700 ग्राम को 4 700 ऐसे लिख सकते हैं। अब घटा दो, माइनस 0 0, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ कितना 11, और 11 में से 4 जाएगा, कितना रह जाएगा आपका 7। 7 300, 7 300, 7 300 ग्राम। तो इसे अगर किलोग्राम में लिखना चाहें तो 7 किलोग्राम 300 ग्राम। और सीधा सीधा यहाँ से भी बनता है, देखिए अगर 1 किलोग्राम में 1000 होता है, 1000 में से 700 घटा देंगे 300 आ जाएगा आपका ग्राम में। एक 1 किलोग्राम हटा दिया तो 11 बचा, 11 में से 4 जाएगा, कितना आ गया 7 ग्राम, 7 kg। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो आप या ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो तीसरा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 20,326 मीटर लंबाई की एक स्टील की छड़ को 5,615 मीटर लंबाई की छड़ बनाने के लिए काटा जाता है, तो छड़ की शेष लंबाई क्या होगी। तो देखिए छड़ की शेष लंबाई, तो जो कुल लंबाई उसमें से ये घटा दो, बस हो जाएगा। तो 20,336 326 है, कितना घटा देंगे, 5,615 ऐसे करके घटा दो, ताकि आपको आसानी से हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ से 2.5 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, और 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे 1।
तो शेष लंबाई ये आ जाएगी आपकी। किलो में, सॉरी मीटर में है तो मीटर आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, और बकाया ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से जो छड़ को काटा गया था और जो छड़ की शेष लंबाई बची है वो कितनी बची, 14,711 मीटर। कितनी बची, 14,711 मीटर। हमारा क्वेश्चन है, हारून एक फल की दुकान पर गया, 1.5 दर्जन केले 2 रुपये 50 पैसे प्रति केला की दर से खरीदा। 3.5 किलो सेब 57.6 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75.4 प्रति किलो की दर से, 750 ये, तो यहाँ से 750 अंगूर 120 प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का एक नोट दिया हो तो उसे विक्रेता से वापस कितने नोट मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1.5 दर्जन केला है उसके पास, ये कितने हो जाएंगे आपके, 18 केले हो जाएंगे, क्योंकि 1 दर्जन में कितने, 12 होते हैं। तो 18 गुणा कितना आ जाएगा, 2.5, जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 45 रुपए। आगे बात समझ, ये समझ में आ गया आपका। अब इसके बाद कह रहा है 3.5 किलो सेब है, 3 किलो सेब, इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 गुणा, अब इसका रेट कितना है, 57.6, 57.6, अरे ये आपका 57 है, ठीक है, इसे सही कर ले रहा। इनकी जब गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 201.6 रुपए। आप चाहे गुणा कर लीजिएगा, 500.6 3.5 ये आ जाएगा। 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 35 3 38, 25 25 3 28, 3 छक्का 18, 1 3 सत्ते 21 1 22, 2 और 3 पंजे 15 2 17, 0 8 8 16, 8 2 10 11, 7 2 9 1 10, 1 1 2, 2 के बाद दशमलव, 201.60 आ गया, ये आ गया। अगला देखेंगे क्या कह रहा है, 1.5 किलो आम 75.4 से, 1.5 किलो आम, एक सही 1/2, 1.5। अब कितना, कितने की दर से ये, 75.40 पैसे, 75 रुपये 40 पैसे की दर से ये आपकी है। तो इन्हें जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी 113 रुपये 10 पैसे आ जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 750 ग्राम अंगूर, तो 0.75, 120 की दर से, तो ये आ जाएंगे 90 रुपए। तो कुल रुपए कितने होंगे आपके, कुल रुपए, केले के 45 प्लस 201.60 प्लस 113 रुपये 10 पैसे प्लस 90, इनको जब जोड़ेंगे तो आप देखिए 6 1 7 आ जाएगा, 70 पैसे आ जाएंगे आपके। इधर देखो 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और ये आपका आ जाएगा इधर। इस तरह से रख लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो, 201, फिर 113, फिर 45 और फिर आपका आ जाएगा 90। तो 0 6 1 7, देखिए 5 3 8 1 9, ये आ जाएगा आपका। 9 1 10 4 14 है, 3 2 1 3 और 1 4, 449.70 रुपए, 400 रुपए। उसने कितने का नोट दिया, 500 का, तो शेष रुपए क्या हो जाएंगे, 500 में से हम कितना घटा देंगे, 449, 70 रुपए घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 रुपए
30 पैसे, 50 रुपये 30 पैसे, ये बचेगा आपका। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।